अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं आपको बताते चले कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उन्होंने कमरे कस ली हैं। वहीं आपको बताते चले कि महत्वपूर्ण सीटों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की केशकाल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है, जहां से साल 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी और इस बार देखना होगा कि केशकाल विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आता है और ये जनता को तय करना है कि बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में एक सीट कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा सीट है, जो उत्तर बस्तर इलाके में है। ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। साल 2018 में केशकाल में कुल 48% वोट पड़े थे। आईएनसी से संतराम नेताम ने बीजेपी के हरिशंकर नेताम को हराया था। केशकाल को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस सीट पर 16,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। यहाँ पर बिहान समूह की महिलाएं अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ पा रही है। अगर हमको यहाँ मौका मिलता है तो उस पर भी काम किया जाएगा। किसानों के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम जिसको कहा जाता है, उनका ग्रुप तैयार किया जाएगा और उनको बहुत ही बहुमूल्य खेती किस प्रकार की जा सकती है उस रास्ते पे ले जाया जाएगा। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय भर्ती का मुद्दा है यहाँ पे, जिसमें यह बस्तर के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। तो अगर हमें सरकार बनाने के लिए दोबारा मौका मिलती है, मुझे विधायक के रूप में यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले इसकी लड़ाई की शुरुआत की जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को स्थानीय भर्ती का फायदा मिल सके। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो एक तरह से धोखा देने का काम किया गया है, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और लोगों में जागरूकता आ चुकी है और लोग सब समझ रहे हैं। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि माननीय विधायक जी के प्रति एक नकारात्मक सोच लोगों के मन में आ चुका है और वो इनको बदलने के लिए तत्पर है। विकास का करना एक अलग चीज होता है, लेकिन धरातल में विकास दिखना अलग चीज होता है। आप ही लोगों के माध्यम से लगातार देखने को मिलता है कि आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साल भर लोगों को आने जाने का रास्ता नसीब नहीं हो रहा है। आज भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है। तो ये कहना कि सभी क्षेत्र में विकास हो गया है, ये केवल और केवल जो है गलतफहमी है। और यहाँ की जनता जो है इसका जवाब इस इलेक्शन में माननीय संतराम नेताम को जरूर देगी। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रही है उसमें जो वादे किए जा रहे हैं कि मुताबिक कि हमने इतना सारा विकास कर लिया है, जहाँ पे देखो रोड का जितना जर्जराहट आप तो देखते रहे कि यहाँ का स्थिति इतना जर्जरा है। अगर उन गड्ढे वो जो रोड की स्थिति है, क्या किसी बड़ी आपदा का वेट किया जा रहा है तब जाके बनेंगे या कि उसे बनाना ही नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस सरकार की एक नकारात्मक सोच है और बस्तर के लोगों को एक तरह से इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरा जो है, कांग्रेस की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, गुरवा और बाड़ी, ये पूरी तरीके से फ्लॉप योजना साबित हुई है और लोगों का जन कल्याण के लिए आने वाली पूरी राशि इस योजना में डाइवर्ट कर दिया गया और लोगों के मन में इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश है। खास करके केशकाल विधानसभा क्षेत्र में हम देखें तो पिछले 10 वर्षों से माननीय संतराम नेताम जी यहाँ के विधायक हैं, जिन्होंने बिना कोई दूरदृष्टि के केवल और केवल अपने और अपने
जो हितैषी अपने लोग हैं, अपने जो ठेकेदार हैं, उनके हित में काम किया है। आज भी यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर अंदर में लोग लकड़ी का पुल बना के चल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि विकास कार्य और रोड की यानी हर चीज के यहाँ पे भली भांति सुविधा ही दिया जा रहा है, ऐसा कहने का है। आप किस नजर से देखते हैं कि इन बच्चों को आज भी लकड़ियों के पुल से पार होकर स्कूल जाना पड़ रहा है? देखिए, मैंने जब कलेक्टर के रूप में यहाँ पर काम किया तो मेरा सबसे प्राथमिक क्रम में यही सारे काम थे कि हर गांव और हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़े, नेट की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को बैंकिंग सुविधा कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन माननीय संत राम नेताम जी को मेरा ये कार्य पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि केशकाल विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम पहले कोंडागांव जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार विकास कार्यों में जीरो विकास कार्य दिख रहा है और मौजूदा सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। आज भी लोग विकास के लिए तरस रहे हैं, जैसे रोड, पुलिया, पेयजल, ऐसे कई काम हैं जो विकास नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के मेरा ट्रांसफर कराने का प्रस्ताव करवाया और मुझे यहाँ से हटा दिया गया। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का फायदा मिलना चालू हो चुका रहता होगा। यहाँ के लोगों को लिंगोदेव पथ एक विशाल योजना थी, उसका फायदा मिल चुका रहता। और आज जो लोगों को राशन की समस्या हो रही है, लोगों को जर्जर सड़कों में आना जाना पड़ रहा है, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से एक अच्छा वातावरण निर्मित किया जा सकता था, जो माननीय संत राम नेताम जी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाया। सबसे अहम सवाल है हमारे आपसे, इस बार चुनाव के समय में आप किन घोषणा पत्र के साथ आप लोगों के सामने जा रहे हैं और किस पर भरोसा करके जनता आपको? देखिए, घोषणा पत्र तैयार करने का काम अभी चल रहा है। इसके लिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में इसकी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में जो धोखा देने वाला घोषणा पत्र, आधा अधूरा घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, इससे सबक लेते हुए आम जनता से सुझाव प्राप्त करके बहुत ही बेहतरीन घोषणा पत्र तैयार की जा रही है। जहां तक कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र की बात है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें पुल पुलियों का निर्माण है, स्कूल आंगनबाड़ियों का निर्माण है, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार है। आप यहाँ का जो सबसे बड़ा लाइफ लाइन है, यहाँ पर बाईपास और केशकाल घाट का निर्माण है, उस पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के, लोगों के कौशल विकास को लेकर के, और लोग अभी आप देखेंगे कि बैंकिंग की बड़ी समस्या है यहाँ पर। हर बैंक में आप देखेंगे हजारों लोग जो है दिन भर खड़े रहते हैं पैसा लेने के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए। उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, लोगों की सुविधा के लिए। केशकाल विधानसभा अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आदिवासियों के मुख्य आय का स्रोत खेती, किसान और वनोपज है, जो कांकेर और कोंडागांव के बीच पड़ने वाली केशकाल विधानसभा राजनीति दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कोंडागांव और कांकेर के बाद सबकी निगाहें केशकाल विधानसभा सीट पर टिकी रहती है। केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही जो यात्री रायपुर, जगदलपुर आते हैं, उनके लिए केशकाल घाटी बहुत खास होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।